आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ में मुबैना तौर पर मंशियात की तजारत में मुलव्वस 2 अफराद की जायदाद को UAPA कानून के तहत किया जब्त। जम्मू कश्मीर खवातीन को असेंबली और लोकसभा में 33% तख्सास दिए जाने का बीजेपी खवातीन शाख ने किया खैर मकदम। मरकजी हुकूमत का किया शुक्रिया अदा। अनंतनाग मोंगाल में पेश आया आतशगी का वाक़ा। 2 मंजिला मकान समेत घर का पूरा सामान हुआ खाकस्त। फायर एंड इमरजेंसी के दरख्वास्त दहिंदगान का जम्मू में एहतजाज जारी। जल्द रिपोर्ट अवामी डोमेन में लाने का किया मुतालबा। और वादी कश्मीर में सर्दी का कहर जारी। श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस। 24 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले में मुबैना तौर पर मंशियात की तजारत में मुलव्वस 2 अफराद की जायदाद जब्त कर ली है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने मुलजम शुक्रदीन की जायदाद और बशमूल दिगवार तरवान गांव में इसका एक घर मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने पर जब्त कर लिया है, जबकि दूसरे मुलजम मोहम्मद यासिन की एक JCB और ट्रैक्टर को भी UAPA कानून के तहत जब्त किया गया है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में मंजूर किए गए खवातीन के लिए पार्लिमानी और असेंबली सीटों के लिए 33% तख्सास का बीजेपी खवातीन शाख ने खैर मकदम किया है और इसका पार्टी के त्रिकुटा नगर में जश्न मनाया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा की सदर संजीता डोगरा ने कहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर की खवातीन के लिए एक तारीखी दिन है और इस तरह के फैसले के लिए हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की नायब सदर ने भी इस बिल के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये नरेंद्र मोदी जी का नारी शक्ति को बंधन ये है क्योंकि ये अधिनियम सितंबर माह में पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते यहाँ अभी सदन में ये बिल पास हुआ है। जब से मोदी जी केंद्र सरकार में आए हैं तब आए दिन कोई ना कोई महिला सशक्तिकरण के लिए वो योजनाएं लाते हैं। ये जो अधिनियम लाया है इसमें ये है कि महिलाओं का एक निर्णय प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में आज इस तरह का आपको जगह जगह जश्न जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो इतना बड़ा तोहफा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी 33% जो है विधानसभा में बहनों को आरक्षण मिला है, तो जम्मू कश्मीर की सभी महिलाएं जो है अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में सभी महिलाएं इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करती हैं। आगे भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे आने का जगह जगह मौका देते हैं। चाहे आप सरपंच का देख लो, BDC देख लो, DDC देख लो, हर जगह महिलाओं को आगे आके काम करने का मौका मिल रहा है। तो विधानसभा में भी अब बहनों को आगे आके मौका मिलेगा देश की सेवा का, अपने प्रदेश की सेवा का। तो कहीं ना कहीं सभी बहनें जो हैं इस फैसले से बहुत खुश है। सही में सशक्तिकरण जो है वो अब होने जा रहा है। तो हम पुनः प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में महिला मोर्चा
मोर्चा की ओर से बहुत जश्न मनाया जा रहा है। सभी बहनें जो है बड़ी खुशी के साथ इसका स्वागत कर रही हैं फैसले का, इसलिए आज हम सब यहाँ पर। जिला अनंतनाग के मोंगाल इलाके में गुज़िश्ता शब आतशबाजी का एक खौफनाक वाक़ा रूनुमा हुआ है, जिसमें 2 मंजिला मकान को काफी नुकसान पहुंचा है और लाखों की इमलाक राख में बदल गई है। वाक़े की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, मगर उस वक्त तक काफी नुकसान हो चुका था। मुतासरा कुंबे ने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। Pernah sih mas sahara tu कि mana sih bangku bicara mana मतलब रेशम शुरू के mana sih father गुजरो ने उसको मेरे शक्ति बिचारा नाव का रोजन तो क्या मस्त रोजान सेन पर मे मालिस नाम मोहम्मद सिद्दीक डार सह गुजरोमुत तमिस गई 17 वरी आज गुजर आज रात कित हेतु 10:30 बजे नार अस दुपूर मकान तो अस सोरे मटीरियल पलो बिस्तर त्राम सोन सिस्टर सुंदन सह हूर बरित तो पशस पे गो नार इजहार तो 2 मिनटन अंदर अंदर गो सोरे लास मकान तो अत बचो कहें अंदर न हेक पानस पलो लागन खतर तम दि सारी पलो लागन खतर कहें न बिस्तर दोद सोरे तोमुल सह दोदन बेस कह सिस्टर सुन सोन सह मकलोन बेस पलो बाकी चीज सोरे दोमिस पोरस मज सह गो सोरे लास तो वन सारे अपील कर तिमन अपील कर या बाकी तम कर मदद ताकि हेको जिंदगी बसर। फायर एंड इमरजेंसी महकमे में मुख्तलिफ असामियों के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की जानिब से आज एक बार फिर से जम्मू में पुरजोश एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने इन असामियों में बड़े पैमाने पर बदअनवानी के इल्जाम आयद किए हैं। एहतजाज कर रहे उम्मीदवारों का कहना था कि हुकूमत ने इम्तिहानों में 2013 से हो रही धांधलियों का खुलासा करने के लिए जो कमेटी तश्कील दी थी वो आज तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं कर पाई है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि अब उन्हें एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है और उन्होंने खबरदार किया है कि जब तक ये रिपोर्ट अवामी डोमेन में नहीं आती उस वक्त तक उनका एहतजाज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने उनके गिरफ्तार साथियों की भी जल्द रिहाई का मुतालबा किया है। हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। जैसे कि आप जानते हैं फायर एंड इमरजेंसी का घोटाला जो कि 2013 से चलता आ रहा है। हर बार हम लोग जो है बार एग्जाम देते जाते हैं। 3 बार हम लोगों ने एग्जाम दिया, 2 बार फिजिकल दिया। हर बार इसमें धांधली पाई जाती है, लेकिन दोष हमें ही बताया जाता है कि आप लोग दोषी हो, क्योंकि सामने दिख रहा है कि पिछले दिनों में हम जो भी लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर समय हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने परसों भी प्रोटेस्ट किया, उस समय भी हमें आगे नहीं जाने दिया। और कल जब हम प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्ट एरिया, फोर्स इतनी ज़्यादा लगाई गई थी कि हमारे जो है एस्पिरेंट्स को वहाँ से पहले ही तितर बितर कर दिया गया। हमारी एक ही डिमांड है, क्या अगर हम ये मांग रहे हैं आपसे कि अगर कमेटी बनवाई थी तो कमेटी का टाइम पीरियड था सिर्फ 1 मंथ का, आज 1 साल होने को जा रहा है, हमें कमेटी का रिजल्ट दे दीजिए। हम लोगों को कोई शौक नहीं है रोडों पे बैठने का। और दूसरी तरफ बात करें, उन लोगों के साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है एस्पिरेंट के साथ जैसे कि कोई गुनहगार हो, कोई मिलिटेंट हो, कोई पत्थरबाज हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम सब तो 10 सालों से यहाँ पे सिर्फ एक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उसके लिए हमारे पीछे इतनी फोर्स लगाने का मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात है कि अजीत साहब चाहते ही नहीं है कि इसमें इंसाफ हो। हम तो उनसे ये एक ही डिमांड कर रहे हैं कि अगर कमेटी बनाई गई है, 3 मेंबर कमेटी से बार बार जब पूछने जाते हैं, जब बात करने जाते हैं, वो कहते हैं 10% काम बचा है, 90% काम हो गया। लेकिन वो कब होगा? 10%? अगर हम बाहर आते हैं उनसे भी उनको दिक्कत, हमें वो बाहर बात नहीं करने देंगे, ना हमें अपनी आवाज रखने देंगे। वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में सर्दी का कहर जारी है और सर्दी का यह सिलसिला मजीद कुछ दिन इसी तरह से जारी रहने का इम्कान है। वहीं जिला श्रीनगर में सर्दी का आलम यह है कि दर्जा हरारत -5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है और अभी जखीरों में भी बर्फ जमना शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि आइंदा 24 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि आइंदा दिनों में दर्जा हरारत में मजीद गिरावट दर्ज की जा सकती है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सर्दियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीरों को अपनाएं।
जी अभी वेदर जो है मुसलसल ड्राई चल रहा है कंटिन्यूसली लास्ट 14 डेज से, और आने वाले दिनों में भी ऐसे कोई मेजर वेदर फोरकास्ट नहीं है, और लगभग 24 दिसंबर तक वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। और अभी ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, -5.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ श्रीनगर में। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट शोपियान के अंदर जो लोवेस्ट है -6.6। इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी जो पहाड़ी इलाके हैं वो वहाँ पे भी जो शबाना दर्जा हरारत है वो माइनस में चला गया है। और जो जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी लगभग 2-3 डिग्री मामूल से कम हुआ है, तो +6 +7 के आसपास दर्जा हरारत आज रहा है मिनिमम टेम्परेचर। और आने वाले दिनों में भी ठंड में थोड़ा सा इजाफा और देखने को मिलेगा, तो -6 तक भी यहाँ पे जा सकता है श्रीनगर एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ में। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे -7 -8 तक भी जा सकता है। फ़िलहाल जो फॉगी वेदर कंडीशन है ये कंटिन्यू रहेगा टिल 24 दिसंबर। पोल्यूशन लोड थोड़ा सा बड़ा है और आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, खासकर PM 2.5 और PM 10, और उसके कारण जो है आपका विजिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा मतलब पुअर रहता है, खासकर सुबह शाम। और जो ट्रैवल करते हैं या ड्राइव करते हैं वो केयरफुली ड्राइव करें, खासकर जो सुबह शाम ट्रैवल करते हैं। इसी तरह पोल्यूशन की वजह से आपको मास्क जो है, खासकर सुबह शाम जो बच्चे ट्यूशन के लिए जाते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, उनको भी जो है एहतियातन मास्क लगाना चाहिए ड्यूरिंग मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स। अभी ठंड की वजह से हर साल इलेक्ट्रिक गैजेट्स या आपका गैस बुखारीज वगैरह हम जलाते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा हादसात हो जाते हैं। इस साल भी ऑलरेडी कुछ एक जगहों पे कैजुअल्टीज़ हुए हैं, तो लोगों को बिल्कुल एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और सोने से पहले लाजमन बंद करके सोएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब हादसात हो जाते हैं, खासकर सर्दियों के पीरियड में। इसी की वजह से आग के वारदात भी कभी कभार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानी व माली नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो लोगों को बिल्कुल कॉशियसली यूज़ करें और सोने से पहले लाजमन बंद करके सोएं। अभी कोई मेजर स्पेल खासकर अक्रॉस J&K हुआ नहीं है, तो यहाँ पहाड़ी इलाकों में अगर हम देखेंगे तो बर्फ़ भी बिल्कुल ना के बराबर है जो सराउंडिंग एरिया से। और मैदानी इलाकों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पोल्यूशन लोड काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ब्रिक क्लेन्स, आपका कंस्ट्रक्शंस, बाकी जो वेहिकुलर ट्रैफिक, वेहिकुलर पोल्यूशन की वजह से। साबका SSP रश्मि वजीर ने आज बीजेपी की पॉलिसियों से मुतासिर होकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। इस सिलसिले में आज पार्टी दफ्तर त्रिकुटा नगर में मुनक़िदा एक तकरीब में उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। यहाँ पार्टी तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कोल, साबका नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता और दीगर शख्सियात मौजूद रहीं, जिन्होंने कहा है कि रश्मि वजीर के पार्टी में शामिल होने से मज़ीद ख़वातीन मुतासिर होंगी और समाज की खिदमत के लिए वो आगे आएंगी। रीमा पादा जी, नेहा जी, मेरे उपस्थित सभी, अभी 1-2 दिन पहले ही सेंसस के बाद ये जो अब जनगणना होगी उसके बाद 33% हमारी बहन सेंटर में आ जाइए। हाँ। देखिए, जम्मू कश्मीर में माननीय दया किशन कोतवाल जी, उनका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में या बाकी के रूप में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं भी उनके साथ एक मंत्री के रूप में काम करता रहा हूँ। तो जो मिलिटेंसी थी, पीक पर थी डोडा डिस्ट्रिक्ट में, तब उन्होंने जो अपना रोल निभाया, लोगों को वहाँ से माइग्रेट नहीं होने दिया और ख़ास करके घर घर में बंदूकें
बीडीसी के माध्यम से दे करके आज अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट बचा है, भाईचारा रहा है, तो उनकी एक बहुत बड़ी देन है। आज उनके परिवार की, उनकी बेटी रश्मि वजीर जी ने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी, और हाल ही में 2 दिन पहले महिला सशक्तिकरण को लेकर के जम्मू कश्मीर में जनगणना की बात 33% जो एक यहाँ पर रिजर्वेशन हो रही है, महिला रिजर्वेशन, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं में काम करने के लिए बहुत से ऐसे महिलाओं की जरूरत है जो समाज में अपना एक योगदान दे सकें। उसी चरण में मैं रश्मि जी का स्वागत करता हूँ और महिला मोर्चा से अनुरोध करता हूँ, हम आने वाले समय में 50% जो हमारी आबादी है महिलाओं की, उसमें महत्वपूर्ण कार्य करके उनको भारतीय जनता पार्टी की प्रभाव के साथ जोड़ें। अपने गौरव प्रदान करने में, अपने इतिहास को पूरे ऊपर गौरव तक ले जाने में, तो इसलिए मैं बीजेपी आज हम ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मेरा जन्म, मैं कोतवाल श्री दया किशन जी की पुत्री हूँ, तो हमने बचपन से ही इस पार्टी को जिया है, अनुभव किया है, और हमारी रग रग में इसका हमने पूरा जिया है। हमारा लाइफस्टाइल ही यही रहा। हमारा मन कर्म वचन से सिर्फ सबसे पहले सर्वोपरि हमारे लिए देश ही था, देश प्रेम ही था, और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि आप सब जानते हैं। हम कोतवाल साहब जी की अगर आप जीवनी देखेंगे, उनका संघर्ष देखेंगे, तो वो एक उदाहरण है। तो हम उसी को कोशिश करूँगी, मैं आगे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पे मैं कुछ अपना योगदान दे सकूँ। ये जो हमारा समाज है, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें मैं चाहूँगी मेरा भी इसकी प्रगति में, इसकी उन्नति में, इनकी महिलाओं की उन्नति के लिए, इनकी बच्चों की, हर किसी तरह की उन्नति के लिए, या मेरा भी थोड़ा सा इसमें मैं जिला डोडा की पंचायत जोधपुर ए में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत IEC वैन पहुंची, जिसका वहां खैर मकदम किया गया है और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मरकजी मालियत की स्कीमों से आवाम को जानकारी भी फराहम की गई है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए रिकॉर्ड किए गए पैगाम को भी आवाम को सुनाया गया है। साथ ही आवाम की सेहत की जाँच के लिए एक तिब्बी कैंप भी वहाँ मुनक्किद किया गया। अज़्म था सबको मिले सेहत का फायदा। तक इसका हाइट है, 10 से 12 फीट ऊंचाई तक उठ सकेगा, उससे ज़्यादा इसका हाइट नहीं है। और इसको अगर कोई खरीदना चाहे, यहाँ पे के लिए अभी कंपनी बना रही है, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर बन जाएगी। वो छोटी वाली होगी, वो यहाँ पे भी काम करेगा। आ रही है फिर एक ही बार ये 1 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ स्टैंड अप लोन भी दे रहे हैं। सपनों को नहीं उड़ा, आज जम्मू कश्मीर की माई सेल्फ अरुण चाड़क, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी पंचायत हूँ और बीइंग नोडल ऑफिसर मैंने आज यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम था उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। आज का जो आज 15 डेट है और यहाँ पर जोधपुर ए में ये जो था रोस्टर के हिसाब से हमारी पंचायत में ही आज का प्रोग्राम होना था विकसित भारत यात्रा का। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। डिपार्टमेंट्स ने अपनी पार्टिसिपेशन बड़ी अच्छी रखी हुई थी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट थे और डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी हमारे साथ शेयर की थी जो कि हमने LCD पे चलाई हुई थी। इसके अलावा हमने यहाँ पर आज कैंप कराया था, मेडिकल हेल्थ चेकअप किया जहाँ पे लोगों का BP शुगर वगैरह टेस्ट किया गया और कुछ को ऑन स्पॉट दवाइयाँ भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यहाँ पे J&K बैंक से जो लोगों को KCC लोन था वो ऑन स्पॉट अप्रूव भी किया गया। मैनेजर साहब खुद यहाँ पर आए हुए थे और स्कूलों के बच्चों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गए थे। नाज़रीन, JKC न्यूज़ के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान
अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जॉनकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 941960